हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मोशन। नाइन्थ क्लास का 8th चैप्टर है फिजिक्स का, जिसको आज स्टडी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर है रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम। इनमें क्या फ़र्क है ये देखते हैं। रेफरेंस पॉइंट होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को जब डिस्क्राइब करते हैं ना। मोशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट लगातार अपनी पोजीशन चेंज करता है, उसका मोशन बोलते हैं। कि कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहा, या फिर वो लगातार अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करता रहता है। अब इसमें हम रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम को समझते हैं। जिस तरह मानकर चलिए कि हम किसी बस में किसी गाड़ी में बैठे हैं और हमारे साथ कोई और भी बैठा है। तो हमारे साइड में जो सवारी बैठी है, साइड में जो बैठा है, उसके रिलेशन में हम क्या है, रेस्ट में है। हमारे रिलेशन में, हमारे रेफरेंस में वो रेस्ट में है। अगर हम बाहर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मान लो बाहर कोई पोल लगा हुआ, कोई प्लांट है, अगर उसको हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो हम क्या है, मोशन में हैं। तो हम किसी के रेफरेंस में मोशन में हो सकते हैं और तो किसी के रेफरेंस में हम रेस्ट में भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट का पता होना चाहिए। एन ऑब्जेक्ट में बी सीम्स टू बी मूविंग टू वन ऑब्जर्व एंड स्टेशनरी टू अनदर। तो एक के रिलेशन में हम मोशन में हो सकते हैं, दूसरे के रिलेशन में हम रेस्ट में हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल इसमें बस का ही है कि पैसेंजर जो हमारे साइड में बैठा है उसके रेफरेंस में हम क्या है, रेस्ट में है। और बाहर अगर आउटसाइड हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसके रेफरेंस में हम क्या है, मोशन के अंदर होते हैं। और इन सभी चीज़ों की ऑब्जर्वेशन, इन ऑर्डर टू मेक ऑब्जर्वेशंस इजी, ए कन्वेंशंस और एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट और फ्रेम इज नीडेड। इन सभी के लिए क्या है, एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट, कॉमन फ्रेम जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। देखिए डिस्टेंस जो होती है ना, अगर मैं कहूँ पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक मेरे को जाना है और मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस है, टोटल कवर्ड पाथ है। जिस तरह से डायग्राम के अंदर दिखाया है, ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए इसने ये जो रास्ता कवर किया है डिस्टेंस कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उनके बीच में, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। टोटल कवर पाथ जो उसने कवर किया है वो डिस्टेंस है। और जो मिनिमम डिस्टेंस है उन पॉइंट के बीच में, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो डिस्टेंस भी हो सकती है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से आता तो ये डिस्टेंस हो जाती यही, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकती है। लेकिन डिस्टेंस उसको हम बोलेंगे जो हम टोटल कवर करते हैं, वो डिस्टेंस। और मिनिमम जो डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसमें जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, और स्केलर जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड है इसके अंदर। मैग्नीट्यूड क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का साइज मापने के लिए, किसी उसको एक्सटेंट उसको शो करने के लिए हम क्या है, मैग्नीट्यूड उसका बताते हैं। अब दो तरह की है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। हमारी स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, द क्वांटिटी आर ओनली एक्सप्रेस्ड एट मैग्नीट्यूड, उसको हम क्या बोल देंगे, स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जिस तरह टाइम, डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर, एरिया और वॉल्यूम, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ क्या बताया जाता है, इसका मैग्नीट्यूड के बारे में। दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड तो है, साथ में डायरेक्शन भी होती है। जिस तरह वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेट है, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये कौन सी हैं, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट इसमें टाइम, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हमने स्टडी करना है। टाइम और स्पीड के अंदर क्या रिलेशन है, टाइम और स्पीड के अंदर रिलेशन है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। कि टोटल जो डिस्टेंस है ना, वो हमने ट्रेवल करी, वो हमने कितने टाइम में कवर की, उसको हम स्पीड बोलते हैं। मतलब डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं और कितने टाइम में वो कवर कर रहे हैं, वो होती है हमारी स्पीड। टाइम इज द ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट। टाइम क्या है, किसी भी इवेंट को होने के लिए जो ड्यूरेशन, जो वक्त लगता है, उसको हम
सेकंड के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, सेकंड्स के अंदर, मिनट आवर्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड होती है इसकी। ज़्यादातर जो फिजिकल फिनोमिना है उनमें वो टाइम के रिस्पेक्ट से ही होते हैं। तो टाइम क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट स्पीड जो होती है, जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस, दो तरह की हमने स्पीड डिस्कस करनी है। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी टोटल और कितने टाइम के अंदर उसको हमने ट्रेवल किया है, वो एवरेज स्पीड है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम क्या है, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पर मापते हैं, मतलब एक स्पेशल टाइम के ऊपर है। इसमें जिस तरह से हम कह रहे हैं, मान लो हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है और इस पॉइंट पर मेरी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, तो वो इंस्टेंट स्पीड है। और टोटल जो डिस्टेंस मैंने कवर की और टोटल टाइम से इसको डिवाइड करेंगे, वो मेरी एवरेज स्पीड है। तो इंस्टेंट स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, मतलब स्पीड हमेशा बदलती रहती है। एक इंस्टेंट टाइम के ऊपर, एक पार्टिकुलर समय के ऊपर क्या मेरी स्पीड थी, वो इंस्टेंट है। और टोटल को अगर मापेंगे तो वो एवरेज है। एवरेज जो है वो कांस्टेंट होती है। इसको मेजर करने के लिए क्या है, हम एंटायर जर्नी जो होती है ना, उसको मेजर करते हैं, इसको हम स्पीडोमीटर में मापते हैं। ये इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि एक कार जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है, एक कार ट्रेवल कर रही है, दस द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 60 किलोमीटर एन आवर। तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगी कि वो जो है ना 60 किलोमीटर एक घंटे के अंदर जा रही है। टोटल किलोमीटर, टोटल टाइम, ओ सॉरी टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम। और इसमें एक सर्टेन स्पीड को लिया जाता है, एक इंस्टेंट टाइम के ऊपर जो स्पीडोमीटर जिसको शो करता है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। दो तरह की मोशन हमने इसमें स्टडी करनी है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, ऑब्जेक्ट जो होता है ना, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा। मतलब इंटरवल ऑफ डिस्टेंस और इंटरवल ऑफ टाइम, वो जब इक्वल हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और जब अनइक्वल डिस्टेंस को जो है ना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करा, जिस तरह एक सेकंड के अंदर 1 किलोमीटर गया, दूसरी 1 सेकंड के अंदर फिर 1 किलोमीटर, तीसरी 1 सेकंड के अंदर फिर 1 किलोमीटर, तो वो क्या है, वो यूनिफॉर्म मोशन है कि टाइम का इंटरवल, डिस्टेंस का इंटरवल वो सेम रह रहा। और अगर मैं करूँ पहली 1 सेकंड में जो है ना 1 किलोमीटर का, अगली 1 सेकंड में उसने 2 किलोमीटर, अगली 1 सेकंड के अंदर उसने 3 किलोमीटर, तो जो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में डिस्टेंस का इंटरवल अनइक्वल है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आता है। ये कुछ यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर कुछ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल, जिस तरह सीलिंग फैन है, उसका जो ब्लेड होता है वो यूनिफॉर्म मोशन में, और सन के अराउंड जो अर्थ रोटेट करती है वो भी यूनिफॉर्म है। पेंडुलम जो होता है वो भी इस तरह से यूनिफॉर्म मोशन में रोटेट करता है। और बाउंसिंग बॉल है, रनिंग हॉर्स, मूविंग ट्रेन, ये नॉन यूनिफॉर्म के एग्जाम्पल हैं। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नॉन इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस को कवर करना नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। नेक्स्ट इसमें वेलोसिटी है। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या कहा था, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी पर टाइम। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितने टाइम के अंदर, वो क्या कहलाती है, हमारी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी भी दो तरह से, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस में फिर से वही है, हम किसी एक इंस्टेंट पोजीशन के लिए, इंस्टेंट टाइम के लिए क्या उसको मेजर करेंगे। और एवरेज में क्या होगा हमारा, टोटल। टोटल मतलब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस किसी एक पार्टिकुलर समय पर, उसको हम जीरो भी बोल सकते हैं। जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो जीरो भी हो सकती है, क्योंकि इसमें किसी एक पार्टिकुलर टाइम के ऊपर माप रहे हैं। कि मान लो हम सुबह 10 बजे घर से चले हैं, तो जो एवरेज वेलोसिटी है उसके अंदर क्या हमारा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का सम, उसको हमने 2 से डिवाइड करना होता है। ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन फॉर ए टाइम इंटरवल। किसी एक स्पेशल टाइम पर जो पोजीशन का चेंज है ना, उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलती हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर। एवरेज जो वेलोसिटी होती है उसमें क्या है, द डिस्प्लेसमेंट, जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइडेड बाय द इंटरवल ऑफ टाइम, कि कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुआ, उसको बोलते हैं हम एवरेज।
और इंस्टेंटेनियस क्या है, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन फॉर ए टाइम इंटरवल, किसी एक स्पेशल टाइम पे ये हमेशा लगभग ज्यादातर जीरो ही होती है। एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं हम, जिसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट किसी एक इंस्टेंट टाइम के ऊपर मापा जाता है। एग्जाम्पल लिया है जिस तरह से, इसने बोला है कि जैक जो है ना वो 1 घंटा लेता है 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में, एवरेज वेलोसिटी क्या है इसकी 10 किलोमीटर पर आवर। और जैक जब जा रहा था तो रास्ते में उसने क्या है, वो वेट करा ट्रेन का पास होने का और बैठ गया, तो मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। वो इंस्टेंट वेलोसिटी है, ये किसी पार्टिकुलर टाइम के ऊपर मापी जाने वाली वेलोसिटी। नेक्स्ट इसके अंदर है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर टाइम। देखो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी किन्हीं दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और उस डिस्प्लेसमेंट का चेंज जो हो रहा था कि ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा था कितने टाइम में कर रहा है, वो वेलोसिटी। और अब वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज होगी, वो हमारा एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है ना उसी को हम काउंट करते हैं एक्सीलरेशन में, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन अगर है तो उसमें वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा, और वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा तो फिर एक्सीलरेशन भी नहीं होगा। तो एक्सीलरेशन को हम कब काउंट करेंगे, जब इसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तभी जाकर हम क्या काउंट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को। अदरवाइज एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर एक्सेलरेशन नहीं होता, एक्सेलरेशन हमेशा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर होता है। तो एक्सेलरेशन क्या है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर टाइम। मतलब अगर एग्जांपल से इसको हम समझें कि मान लो मैं 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा हूँ, और फिर मैंने जो अपनी स्पीड जो जो वेलोसिटी है वो कर ली 15 मीटर पर सेकंड, और इसको इतना चेंज करने में मेरे को लगे 5 सेकंड। तो अगर एक्सीलरेशन की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर टाइम हमने लेना है 15 माइनस 10, क्योंकि ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है, बाई टाइम मेरे को लगा 5 सेकंड। तो 5 तो 1 मीटर पर सेकंड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ गया मेरा। एक्सेलरेशन कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड।